कष्ट आता है, जब कोई पीड़ा होती है, जब कोई अपमान करता है, जब कोई परेशानी आती है, तो लोग कहते हैं हमसे सहन नहीं होता। फिर भी सहन करते हो कि नहीं करते हो? जिस उम्र तक आप यहाँ बैठे हो, आपने क्या क्या सहन नहीं किया। एक भी ऐसा नहीं होगा कि जिसने आज तक एक भी कष्ट सहन ना किया हो। कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना पैसे वाला क्यों ना हो, कहीं ना कहीं चोट तो उसे भी लगी है। कितना ज्ञानी क्यों ना हो, चोट मारने वाले चोट मारने से चूकते नहीं हैं। संसार में फूल भी हैं और कांटे हैं। कुछ लोग फूल देते हैं तो कुछ लोग कांटा भी चुभाते हैं। हम कहते हैं हमसे सहन नहीं होता है, लेकिन सब कुछ सहन किया है। ऑफिसर डांटता है तो बाबू सहन करता है, माँ डांटती है तो बच्चे सहन करते हैं, टीचर डांटती है तो छात्र सहन करते हैं, कहीं अपमान होता है तो भी सहन करना पड़ता है। हर जगह जवाब नहीं दिया जाता है। हाँ, हमसे कोई कमज़ोर होगा तो फिर सहन नहीं करते, फिर तो ईंट का जवाब पत्थर से। कमज़ोर होगा तो, और जहाँ हमसे भारी होगा चुप तो रहना पड़ेगा, बोल ही नहीं सकते हैं। अभी यहाँ जो चर्चा आ रही है स्टोपदेश में, आनंदम निर्दहम युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी। जो मुनिराज होते हैं, जो योगी होते हैं, वो भी कष्ट सहन करते हैं, लेकिन वो कष्ट सहन समता के साथ में आत्मा के लिए करते हैं। और संसारी प्राणी अपने घर के लिए करता है, अपने लिए करता है, संसार के लिए करता है। जब कोई भी योगी सहन करता है तो क्या मिलता है? यदि मान लो किसी अधिकारी ने डांटा और बाबू ने चुपचाप सहन कर लिया तो उसकी नौकरी बच गई। अरे बोलिए ना, बच गई कि नहीं बच गई? और सहन नहीं करता तो नौकरी चली जाती। ऐसे बहुत सारे काम, यदि ग्राहक गुस्सा करता है, चिल्लाता है, तो जो दुकानदार है बड़ी शांति से जवाब देता, अरे भाई साहब शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, गुस्सा नहीं करता। यदि गुस्सा करेगा भी ग्राहक नाराज हो जाएगा, तो वहाँ उसका ग्राहक बच गया। ऐसे आप जो सहन करते हो वो संसार के लिए करते हो, लेकिन योगी जो सहन करता है वो आत्मा के लिए करता है। आपके सहन करने में कर्म बंधन है, स्वार्थ है, लेकिन योगी के सहन करने में कर्म की निर्जरा है, आत्मा की शुद्धि है और मोक्ष की प्राप्ति है। सुकुमाल मुनि को जानते हो? नाम तो सुना होगा। जानते तो क्या, शास्त्रों में पढ़ा है, प्रभु के वाणी में आया है, इसलिए जानते हैं। बाकी हमने देखा तो है नहीं है, लेकिन बाबा वाक्य प्रमाणम, जो भगवान ने कह दिया वो परम सत्य है। और सुकुमाल की कथा आती है, आज आपको कहानी सुनाऊंगी। वैसे मैं कहानी बहुत कम सुनाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी सुकुमाल मुनि की। कि अवंती देश में एक अतिबल नाम का राजा था। उसका राज पुरोहित सोम शर्मा, उसके 2 पुत्र थे, अग्निभूति और वायुभूति। सोम शर्मा राजपुरोहित था, धन पैसा खूब था, बच्चों को खूब लाड़ किया, शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई। ज़्यादा लाड़ में बच्चे बिगड़ जाते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। जब शिक्षा प्राप्त नहीं हुई तो बच्चे बिगड़ गए। किसी कारण से सोम शर्मा की मृत्यु हो गई।
लेकिन अग्निभूति वायुभूति को मूर्ख जान के राजा ने राजपुरोहित का पद उन्हें नहीं दिया, किसी और को दे दिया। उन्हें बड़ा बुरा लगा, अधिकार तो हमारा था लेकिन हमारी गलती के कारण से हमें नहीं मिला। फिर वो अपने काका के पास गए। काका समझते हो? पुराने लोग समझते काका, काका यानी चाचा, और मॉडर्न भाषा में बोला जाए तो अंकल। मामा है तो अंकल, चाचा है तो अंकल, ताऊ है तो अंकल, अब तो सब अंकल हो गए। एक ही रिश्ता बचा अंकल और आंटी का। लेकिन हमारे यहाँ तो चाचा कह करके या काका कह करके सारे रिश्ते अलग अलग संबोधन दिए जाते थे। तो काका के पास गए, उनसे इच्छा व्यक्त की कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, खूब अच्छे से तैयार किया और वापस अपने राज्य में आए। राजा के सामने विद्या का प्रमाण दिया। राजा ने उन्हें फिर से अपना राजपुरोहित बना लिया। इधर जो उनके काका सूर्य मित्र थे, एक दिन वो सूर्य को अर्घ चढ़ा रहे थे और उनकी अंगूठी तालाब में गिर गई। उन्हें पता नहीं चला, और अंगूठी भी राज की अंगूठी थी, सिंपल वाली नहीं थी, राज की थी, राजा के द्वारा दी गई थी। अब वो गिर गई कमल में। शाम का समय था, उसे पता नहीं चला। पूजा पूरी करने के बाद पता चला, अरे अंगूठी कहाँ गई। बड़ा परेशान हुआ। राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। तो काफ़ी खोजी, नहीं मिली। तो वे एक मुनिराज के, किसी ने कहा कि जंगल में एक मुनिराज हैं, उनको अवधि ज्ञान प्राप्त है, आप उनके पास जाओ तो वो आपको बता देंगे आपकी अंगूठी कहाँ है। मुनिराज के पास गया। भव्य जान करके मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी अंगूठी कमल में बंद हो गई है। अंगूठी गिरी, सूर्यास्त हुआ, कमल बंद हो गया। अब वो सुबह जब सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा तो तुम्हारी अंगूठी मिल जाएगी। उसने आया, सुबह देखा, वास्तव में मिल गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये विद्या तो सीखनी चाहिए, बड़ी अच्छी विद्या है, इससे लोगों का बड़ा भला हो सकता है। गया मुनिराज के पास, महाराज ये विद्या मुझे सिखा दो। बोले भाई सिखा तो दूँ, लेकिन ये बिना मुनिराज बने नहीं आती है। अच्छा तो चलो दीक्षा दे दो। विद्या सीखने के लिए दीक्षा ले ली, फिर शास्त्रों का अध्ययन किया। अब विद्या सीखने के लिए उसने दीक्षा ली थी, लेकिन जब शास्त्रों का अध्ययन किया और आत्मा के विषय में पढ़ा, कर्मों के विषय में पढ़ा, उसकी आंखें खुल गईं। अब वो सच्चा मुनि बन गया और घोर तप करने लगा, व्रतों का पालन बहुत अच्छी तरह से करने लगा। जब निपुण हो गया तो गुरु आज्ञा से अकेले विहार करने लगा। एक दिन विहार करते हुए जहाँ अग्निभूति वायुभूति थे, उसी शहर में पहुँच गए और वहाँ पर मामा को देखकर बड़ा अच्छा लगा, मन में प्रसन्नता हुई। तो अग्निभूति ने आहार भी दिया, भक्ति की, वंदना की। वायुभूति ने नहीं करी। और अग्निभूति तो इतना प्रभावित हुआ कि उसने दीक्षा भी ले ली। वायुभूति को समझाया तो उसने मुनि की निंदा करी, तुम ही जाओ नंगों के पास में, मुझे नहीं जाना, तुम ही रहो उनके पास में, बड़ी निंदा करी। इधर अग्निभूति की पत्नी ने वायुभूति से कहा कि तुमने उनकी निंदा करी है, इसलिए बुरा मान करके अग्निभूति ने दीक्षा ले ली है। अब चलो जंगल में उन्हें मना करके वापस ले आते हैं। लेकिन वायुभूति ने मना कर दिया और भाभी को बुरा भला कहा, और यहाँ तक कि लात मार दी भाभी को। अब लात मारी, भाभी को इतना बुरा लगा, इतना कष्ट हुआ, इतनी वेदना हुई, लेकिन अबला हूँ, स्त्री हूँ, बदला नहीं ले सकती। समय आने पर इसका बदला जरूर लूँगी। ये ध्यान रखना, ये बदला कहाँ पहुँचेगा, यही बदला पहुँचेगा। समय आने पे बदला लूँगी, उसने निदान बांध लिया। इधर कुछ दिनों के बाद, 7-8 दिन के बाद ही मुनि निंदा के पाप से
शरीर में कोढ़ निकल गया वायुभूति के, और कुछ दिनों के बाद मर कर के गधा हुआ, फिर सुअर हुआ, फिर एक चांडाल के यहाँ कुत्ती बना, फिर वही कुत्ती उसी चांडाल के यहाँ लड़की बनी। शरीर से दुर्गंध आती थी, आँखों से अंधी थी, इतनी बदबू आती थी कि चांडाल ने उसे घर से निकाल दिया। एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठी बैठी जामुन खाती और वहीं पड़ी रही। अब विहार करते करते सूर्य मित्र और अग्निभूति मुनि वहीं आए। लड़की को देखा तो प्रेम के भाव उमड़ आए, पिछले जन्म का भाई था ना, प्रेम के भाव उमड़ आए। तब सूर्य मित्र ने बताया कि ये पिछले जन्म की वायुभूति है, इसको संबोधन करो और इसका समय अंतिम है, इसको व्रत दिलवाओ। तो उसे समझाया, उसे व्रत दिलवाए, जिससे मर कर के वो वहीं के सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के घर में नागश्री नाम की पुत्री हुई। अब नागश्री वन में नाग देवता की पूजा करने के लिए गई। वहाँ अग्निभूति और सूर्य मित्र मुनि विराजमान थे, वहाँ वो मिल गए। फिर देख करके अंदर से प्रेम उमड़ने लगा। पूर्व जन्म का प्रेम एक जन्म नहीं चलता, जन्म जन्म चलता है। यदि अच्छे लोग मिल जाएं तो सुधरते जाते हैं, और बुरे लोग मिल जाएं तो बिगड़ते जाते हैं। अब न वहाँ पर अणुव्रत दिलवा दिए, मुनिराज ने समझाकर उसे अणुव्रत दिलवा दिए। और जाते जाते ये भी कह दिया, यदि तुम्हारे पिताजी मना करें कि नहीं लेना है तो मेरे व्रत मुझे वापस कर जाना। घर गई, सोम शर्मा को बताया, पिताजी मैं ये वाले व्रत ले आई। मुनिराज को तो पहले से पता था। पिता ने कहा ये जैनों के व्रत है, ब्राह्मण नहीं लेते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे व्रत अलग होते हैं, चल अभी चल वापस करके आ। तो रास्ते में कुछ घटनाएं घटी। कुछ घटनाएं मतलब एक व्यक्ति हिंसा के कारण से उसे सज़ा दी जा रही थी, फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। तो लड़की ने कहा पिताजी मेरा पहला व्रत तो यही है कि मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूँगी। बोले चल 4 तो वापस करेगी। तो आगे गए तो किसी की जीभ काटी जा रही थी। बोले जीभ क्यों काट रहे? बोले ये झूठ बहुत बोलता है और बहुत लड़ाई करवाई इसने लोगों के यहाँ, तो आज इसकी जीभ काटी जा रही। बोले दूसरा व्रत यही तो है कि ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी की लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, परेशानी आ जाए। तीसरे उसमें चोरी में बताया, बच्चे एक आदमी को पीट रहे थे तो बोले पिताजी क्यों पीट रहे? बोले चोरी करता है इसलिए। बोले तीसरा व्रत यही तो है कि मैं चोरी नहीं करूँगी। फिर एक स्त्री को पीट रहे थे तो पूछा इसको क्यों पीट रहे? बोले ये पति की आंखों में धूल झोंक के पता नहीं ये कहाँ कहाँ पुरुषों से मिलने जाती है। बोले चौथा व्रत यही तो है कि मैं अपने पति को छोड़कर बाकी सबको पिता पुत्र के भाई के समान समझूंगी। तो पिताजी मैं ये व्रत तो नहीं छोड़ूंगी। ऐसे 5वां व्रत भी बोले चल उन मुनिराज के पास चल, उनसे बातचीत करूंगा कि उनने व्रत दिए तो मेरी पुत्री को मेरी आज्ञा के बिना व्रत कैसे दे दिए। चल मुनिराज के पास। वहाँ गए, उनसे कहा तुमने मेरे से पूछे बिना व्रत कैसे दे दिए? ये मेरी पुत्री है। मुनिराज बोले ये तुम्हारी पुत्री नहीं, ये मेरी पुत्री है। अब तो बड़ा आश्चर्य हो गया कि ब्राह्मण कह रहा मेरी पुत्री और मुनिराज कह रहे मेरी पुत्री है। ये तो बड़ा विवाद का मामला हो गया। तो वो सोम शर्मा ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गया। अब राजा मुनिराज के पास अब बात क्या है देखूं तो सही। तो मुनिराज ने कहा कि तुमने इस पुत्री को आज तक क्या क्या पढ़ाया है? तो उसने कुछ नहीं पढ़ाया था। बोले इसको मैंने पढ़ाया है। सुना पुत्री, जो मैंने तुझे वायुभूति की पर्याय में जो सुनाया था, पढ़ाया था, सुना? तो उसको पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण हुआ, उसने सारा सुना दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भाई ये हो क्या रहा है, कुछ तो रहस्य खोलो। बोले पिछले जन्म का जो वायुभूति का जीव है ये इसको मैंने पढ़ाया था, और ये अग्निभूति वायुभूति भाई थे, और ये इस कारण से ये भटक भटक के अब यहाँ नागश्री नाम की कन्या हुई है। अच्छा, तब तो सोम शर्मा को वैराग्य हो गया।
पुत्री ने तो अणुव्रत लिए थे, पिता ने महाव्रत ले लिए। राजा को वैराग हो गया, राजा ने दीक्षा धारण कर ली। अब दीक्षा हो गई सबकी। अब जो सोम शर्मा था वो अच्युत स्वर्ग में देव हुआ, और जो नागश्री कन्या थी वो आरिका बनी, वो भी अच्युत स्वर्ग में देव हुई। अब वहाँ से उतर के देवगति से आकर के जो सोम शर्मा ब्राह्मण था वो सुरेंद्र दत्त नाम का सेठ बना। उसकी पत्नी थी भद्रशाली, ऐसी कुछ नाम था। तो और अब जो नागश्री का जीव है उनके गर्भ में आया और वो सुकुमाल बना। बहुत दिन तक सेठ सेठानी के पुत्र नहीं हुए, तो जाके मुनिराज से पूछा हम कभी पुत्र की तरफ से सुखी होंगे? मुनिराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा अवश्य होगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उस दिन तुम्हारे पति दीक्षा ले लेंगे, और जिस दिन तुम्हारा पुत्र किसी मुनिराज की आवाज़ सुन लेगा उस दिन तुम्हारा पुत्र दीक्षा ले लेगा। हुआ, जन्म हुआ। जन्म के बाद में पिता ने दीक्षा ले ली। अब माँ ने देखा कि कैसे इसको मैं पाल पोस के बड़ा करूं, कोई मुनिराज मिल ना जाए इसको। उसने 32, जब वो बड़े हुए तो 32 कन्याओं से शादी कर दी, और महल और जो बाग बगीचे इतने बड़े थे कि दूर दूर तक उसे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके वहीं पालन पोषण और घूमना फिरना वहीं हो जाता था। जितने भोग के सुख साधन थे वहीं इकट्ठे हो जाते थे। अब ऐसा बड़े होने के बाद 32 कन्याओं से शादी हो गई, और शादी के बाद में अब वो रहने लगे। एक सौदागर राजा के पास आया रत्न कंबल लेके कि खरीद लो। राजा बोला मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। सेठानी को पता चला, सेठानी ने खरीद लिया सुकुमाल को ओढ़ने के लिए, लेकिन उसमें रत्न लगे थे तो चुभते थे उसे। तो उसने उनको काट काट के उसकी जूतियां बनवा दी। जो 32 रानियां थी उसकी जूतियां बनवा दी। एक दिन पाँव धोने के लिए उन्होंने वो जूती उतारी तो एक चील मांस का टुकड़ा समझ के उठा के ले गई और एक वेश्या के छत पर छोड़ दिया। वेश्या ने सोचा ये किसी राज परिवार की हो सकती है, और किसकी हो सकती है, तो राजा के पास ले गई। राजा ने कहा मेरे राज्य में क्या ऐसे लोग हैं जो रत्न जड़ित जूतियाँ पहनते? ओहो, उसने पता लगवाया, पता चला ये सुकुमाल के पत्नी की है। राजा मिलने के लिए आया सुकुमाल से। अब जब राजा आया तो जो यशोभद्रा रानी थी, सेठानी थी, बड़ी प्रसन्न हुई। उसने राजा की आरती उतारी। उतारते ना जब कोई राजा वगैरह आते तो आरती उतारी। अब साथ में सुकुमाल खड़ा था, उसके आँखों से आंसू गिरने लगे। अच्छा, अब राजा ने सुकुमाल को अपनापन दिखाने के लिए अपने साथ ही बिठा लिया। अब उससे बैठा ना जाए, वो कभी ऐसे हो, कभी ऐसे हो, कभी ऐसे हो। तो राजा ने पूछा सेठानी से कि ये इतना परेशान क्यों हो रहा है? बोले आज तक इसने दीपक का प्रकाश नहीं देखा है, ये रत्न के प्रकाश में ही रहा है, इसलिए दीपक के प्रकाश से आंसू आ गए। और ये कभी मखमल से नीचे बैठा नहीं और चला नहीं, और आपको मैंने मंगल करने के लिए सरसों डाले थे वो इसे चुभ रहे थे, इसलिए ये बैठ नहीं पा रहा था। जब भोजन किया तो वो चावल का एक एक दाना उठा के खा रहा है। राजा ने पूछा ऐसा क्यों? बोले इसके चावल रोज कमल के अंदर रखे जाते हैं, वो सुगंधित हो जाते हैं, फिर खिलाए जाते हैं इसको। आज आप आए हो तो उसी में मिलाकर के बना दिए हैं, तो ये बीन बीन के चावल का दाना खा रहा है। फिर राजा ने सुकुमाल के साथ जल क्रीड़ा करी तो राजा की अंगूठी गिर गई उसमें। तो राजा ने ढूंढनी चाहिए कि भाई देखें कहाँ है, तो उसके हाथ में और बहुत सारे आभूषण आ गए। बोले ये क्या है, इतने आभूषण इनके सरोवर में पड़े हुए हैं, मैं अपनी एक अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। उसने अंगूठी ढूंढनी छोड़ दी। बोले ये सब पुण्य का प्रताप है। किसका प्रताप है? अंगूठी छोड़ दी और शर्मिंदा होके वापस आ गया कि मेरे राज्य में ऐसा सुकुमाल है। बोले अब ये आपका सुकुमाल नहीं है, ये पूरे राज्य का सुकुमाल है।
उसके बाद उनके जो एक मुनिराज मामा थे, उनको पता चला कि सुकुमाल की आयु थोड़े दिन की बाकी है, तो महल के पीछे आकर वृक्ष के नीचे वर्षा योग स्थापित कर लिया। यशोभद्रा ने जाके कहा, महाराज आप जोर से उच्चारण मत करना पूरे वर्षा योग में। बोले ठीक है। उसके बाद जब चतुर्मास खत्म हो गया तो जोर जोर से बोलकर लोक प्रज्ञप्ति शास्त्र का पाठ कर रहे थे। उसमें अच्युत स्वर्ग का वर्णन आया। सुकुमाल के कान में वो शब्द पड़े, अच्युत स्वर्ग की सारी चीज़ें उसे झूलने लगी और वैराग्य हो गया। चुपचाप पहुंच गए वो मुनिराज के पास। महाराज ने कहा, बेटा तेरी आयु 3 दिन की शेष है, कल्याण कर ले अपना। दीक्षा ले ली और चल पड़े जंगल की तरफ। अब जो मखमल पे चला है, कंकड़ पत्थर पे चलेगा, खून तो निकल ही आएगा। पाँव से खून बहता जा रहा है और मुनिराज आगे बढ़ते जा रहे। वो खून, वो मुनिराज तो गुफा में पहुंच गए। जो सियारनी थी एक, वो खून को चाट करके वहाँ तक पहुँच गई। वो तो ध्यान लीन हो चुके थे और वो पिछले जन्म की भाभी थी। कौन थी? पिछले जन्म की भाभी। देखते ही क्रोधित हो गई। वो भी भटक भटक के यहाँ सियारनी बनी थी। और उसने बोले, इसी लात से तूने मुझे मारा था ना, इसी पैर से मारा था, चल अब देखती हूँ मैं। और उसने खाना शुरू कर दिया। जिसने कभी दुख ना देखा हो, जिसने कभी पीड़ा ना देखी हो, जिसने कभी परेशानी ना देखी हो, आज उसके ऊपर इतना उपसर्ग और फिर भी इतनी शांति से खड़े हैं। फिर भी उन्हें ध्यान नहीं, वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। 3 दिन तक उपसर्ग किया। कितने दिन तक? 3 दिन तक समाधि धारण करके फिर वो अच्युत स्वर्ग में जाके देव बने। ऐसे थे सुकुमाल मुनि, इतने सुख में रहने वाले। और जब दीक्षा ली तो दुख की तरफ ध्यान नहीं दिया। यदि इसको और विस्तार पूर्वक बताया जाए और इसका वर्णन किया जाए तो आंख से आंसू गिरने लगे। कथा पढ़ने के बाद ही बड़ा मन ऐसा हुआ कि देखो इतना उपसर्ग हुआ और लोग कहते हमसे सहन नहीं होता है। अरे आत्मा के लिए सहन करना सीखो। संसार के लिए भले ना करो, लेकिन आत्मा के लिए सहन करना आना चाहिए। तो आनंद की प्राप्ति, आनंदम निर्दहम युद्धम कर्मेंधन मनारतम, उन 3 दिनों में उस ध्यान के माध्यम से उन्होंने इतने कर्मों की निर्जरा करी कि वो अच्युत स्वर्ग में देव हो गए, केवल 3 दिन में। लेकिन आप 3 दिन के लिए बैठे मत रहना। आपको अभी घर का सहन नहीं होता तो वहाँ का सहन कैसे करोगे? इसलिए अभी से अभ्यास करना जरूरी है। चलिए समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, हिंदी में मात्रा का, ये थोड़ा बढ़ाना, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ से आए हैं? सतना। अच्छा। पेड़ में तना का, गर्मी में पना का और आने वालों में सतना का बड़ा ही महत्व है। कानपुर, नागपुर, हाँ नागपुर वाले। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और रोज सुनने वाले आने वालों में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। एक मिनट, पुर वाले एक साथ आ जाएं सारे। उदयपुर, पुर वाले और कौन है? डूंगरपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर और डूंगरपुर का बड़ा ही और जयपुर का। चलिए अब बताइए। अहमदाबाद,
नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। कारंजा लाड, अच्छा, मोहल्ले में वार्ड का, मोहल्ले में वार्ड का, तुम्हारे आधार कार्ड का, और आने वालों में कारंजा लाड का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। कुसुम्बा, अच्छा, देवियों में अम्बा का, देवियों में अम्बा का, और लाइट के खंबा का, और आने वालों में कुसुम्बा का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। भिंडर, होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में भिंडर का। बड़ा ही महत्व है। धरियावत, होने में गदगद का, मंत्रों में वदवत का, और आने वालों में धरियावत का। बड़ा ही महत्व है। सीपुर, सीरमपुर, अच्छा, श्री रामपुर, सीलमपुर, अच्छा अच्छा अच्छा। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में सीलमपुर का। बड़ा ही महत्व है। सलुम्बर, धरती के लिए अंबर का, धर्मों में दिगंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का। बड़ा ही महत्व है। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। हो गया।